लास्ट क्लास में हमने जिस पर टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कीटोन। कीटोन के अंदर फार्मूला था RR C डबल बॉन्ड O। फंक्शनल ग्रुप जो था वो था C डबल बॉन्ड O, उसको कहा था आपने फंक्शनल ग्रुप। फिर केमिस्ट्री के अंदर अगर आप कीटोन का क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं तो बिल्कुल ईथर की तरह था, एक सिमेट्रिकल कीटोन और दूसरा अनसिमेट्रिकल कीटोन, एक सममित कीटोन और दूसरा असममित कीटोन। सबसे पहले फिर वही सिंपल नॉमेनक्लेचर की तरह की बात करेंगे। लिखेगा फर्स्ट है सिंपल नॉमेनक्लेचर, साधारण नामकरण। सिंपल नॉमेनक्लेचर, साधारण नामकरण। सिंपल नॉमेनक्लेचर, साधारण नामकरण। सिंपल नॉमेनक्लेचर, साधारण नामकरण। इसमें सबसे पहले जिस पर बात करेंगे वो है सिमेट्रिकल कीटोन। फर्स्ट लिखिएगा सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन। सममित कीटोन, ब्रैकेट में उसकी आइडेंटिटी पहचान R इक्वल टू R। बिल्कुल वही पैटर्न है जो सिमेट्रिकल ईथर का था। हालांकि अगर सिमेट्रिकल का मतलब जानते हैं जहां पर दोनों R की वैल्यू क्या होगी, सेम। अगर सिमेट्रिकल कीटोन का नाम देना है तो सबसे पहले डाई वर्ड यूज करते हैं, देन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्किल समूह का नाम, और लास्ट में वर्ड यूज करते हैं कीटोन। तो सबसे पहले डाई वर्ड, फिर नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप और लास्ट में कीटोन। बाकी पैटर्न वही रहता है कि अगर सिंपल नेम के अंदर चेन है तो नॉर्मल वर्ड यूज किया, सेकेंडरी, टर्शरी और आइसो वर्ड जो बताए थे वो सब जगह वैसे ही रहता है। जैसे CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिख सकता हूं। एक रनिंग में बताया था ये सिमेट्रिकल कीटोन है। अब इसका नाम देना है तो सबसे पहले क्या यूज करें, डाई। डाई, फिर क्या है नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या है मिथाइल, तो नेम हो जाएगा डाई मिथाइल, और लास्ट में क्या जोड़ दें कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मेथिल कीटोन। इसका अगर कमर्शियल नेम की बात करें तो मार्केट में ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है एसीटोन के नाम से। अलग से अगर याद रखना हो तो इसका जो फेमस है जिस नाम से ये मार्केट में कमर्शियली है ना, तो उसको क्या कहा गया एसीटोन। C2H5CO, C2H5, एक ये पैटर्न भी रहता है रनिंग में लिखना। वही है एक कंपाउंड, बस इसको स्ट्रक्चर ना बनाकर रनिंग में लिख दिया, नाम क्या हो जाएगा डाई इथाइल, डाई इथाइल कीटोन, डाई एथिल कीटोन। सिमेट्रिकल दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू, क्या नाम होगा डाई प्रोपाइल, डाई प्रोपाइल कीटोन, डाई प्रोपिल कीटोन। देखिए पहले ये नोट करिएगा। लिखा। नेक्स्ट वही सिंपल नॉमेनक्लेचर। अब पढ़ेंगे अनसिमेट्रिकल के लिए। अनसिमेट्रिकल कीटोन, असममित कीटोन,
अनसिमेट्रिकल कीटोन, असममित कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन, असममित कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन, असममित कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन, असममित कीटोन। ब्रैकेट में इसकी आइडेंटिटी, ब्रैकेट में आर नॉट इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू और बिल्कुल अनसिमेट्रिकल ईथर की तरह कि जब दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होते हैं तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं, सबसे छोटे को, लोअर को। तो बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं होता। रूल्स जो था, बेसिक जो था, वो कभी किसी का चेंज नहीं होता। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन का नाम देना है तो सबसे पहले लोअर एल्काइल ग्रुप, फिर लार्जर एल्काइल ग्रुप, लार्जर एल्काइल ग्रुप, और लास्ट में क्या बोला जाएगा, कीटोन। पहले स्मॉलर छोटा एल्किल समूह, फिर लार्जर बड़ा एल्किल समूह, और लास्ट में कौन सा वर्ड, कीटोन। फिर वही सेकेंडरी टर्शरी वाली बात वैसे ही रहेगी। जैसे मान लीजिए C2H5CO CH3, ये अनसिमेट्रिकल है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड हो, तो पहले किसका नाम देंगे, लोअर, तो क्या नाम होगा, मिथाइल। फिर इथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन, मैथिल एथिल कीटोन, मैथिल एथिल कीटोन। मान लो ये है। अब इसका अनसिमेट्रिकल कीटोन का नाम देना है तो पहले किसका नाम, लोअर मिथाइल, ये मिथाइल। फिर आइसोप्रोपाइल, शाबाश, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कीटोन हो गया नाम, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। मैथिल CH3 को बोलते हैं आइसो, 3 कार्बन थे इसलिए प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कीटोन। लिखा, ये कौन से नाम थे, सिंपल नेम, एक सिमेट्रिकल के लिए और दूसरा अनसिमेट्रिकल के लिए। नेक्स्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण, IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण, IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण। IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण। फिर बेसिक वही है कि हम IUPAC नेमिंग किसके बेसिस पे करते हैं, एल्केन के बेसिस पर। तो यहाँ पर भी चाहे सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, आपको कुछ नहीं करना, टोटल कार्बन जो था वो काउंट करना है, और टोटल कार्बन जो था वो एल्केन कहलाते हैं। तो जितने भी कार्बन एटम होंगे हम उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, चाहे वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल। उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्केन में जो था वो कन्वर्ट कर देंगे। एल्केन में कन्वर्ट करने के बाद एल्केन का ई जो था वो रिमूव कर देते हैं। एल्केन का ई जो था वो रिमूव करने के बाद ओन वर्ड जो था वो जोड़ देते हैं। मतलब कीटोन को IUPAC में क्या कहा जाएगा, ओन, क्या बन जाएगा, एल्केनोन। एल्केनोन। तो केमिस्ट्री में कीटोन को अलग से बोलोगे तो ओन, और मिला दिया तो क्या बन गया, एल्केनोन।
जैसे CH3 CO CH3, इसका सिंपल नेम था डाइमिथाइल कीटोन। कमर्शियली इसको आप बोलते थे, कमर्शियली आपने इसको बोला था एसीटोन। अब इसका IUPAC नेम की बात करूं तो कुल कितने कार्बन है यहाँ? 3 कार्बन। 3 कार्बन को किसमें बदले? एल्केन में। तो क्या बना? प्रोपेन। तो 3 कार्बन में बदला, क्या बना? प्रोपेन। प्रोपेन का ई जो था वो रिमूव करें, ये ई जो था वो रिमूव किया और क्या ऐड करें? ओन। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, ये था IUPAC नेम। अब ये नाम देना है इसका नाम, तो आप चेन लिखिए। चेन लिखिए तो क्या करें? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कितने की चेन? 5 की चेन। नंबरिंग कहाँ से करूं? लेफ्ट से या राइट से? कहीं से भी, लेफ्ट से या राइट कहीं से भी करें। क्योंकि यहाँ से करें तो 1 2 3 ये था, तो यहाँ 1 2 3 दोनों तरफ सेम नंबर है। 1 2 3 4 5। हम बोले क्या नाम होगा? पेंटेन। पूरा नाम बोलो, अब समझाओ मत। 3 ओन पेंटेन या फिर 3 पेंटेन ओन, दोनों तरह से दे सकते हैं। यहाँ कीटोन क्या है? C डबल बॉन्ड को किस नंबर पे है? 3 पर, तो हो गया 3 ओन 5 की चेन है, क्या बोलते हैं? पेंटेन। 3 ओन पेंटेन या फिर क्या कहें? 3 पेंटेनोन या 3 पेंटेनोन। 3 पेंटेनोन। कितने की चेन? कितने की? 7 की चेन। 7 की चेन होगी। नंबरिंग कहाँ से करना है? लेफ्ट से या राइट से? राइट से। ये था 1 2, फिर कहाँ जाऊं? कहीं भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी, क्योंकि दोनों तरफ एक ही कार्बन है। तो ये 6 7 ये था। अब बोले नाम 3 मिथाइल, नहीं 3 6 डाइमिथाइल। अब ये भी मिथाइल है, साइड चेन है। ये भी मिथाइल है, साइड चेन है। 2 मिथाइल है इसलिए डाइमिथाइल। और किस किस पर है? 3 6 पर। तो 3 6 2 है तो डाई CH3 को मिथाइल, 3 6 डाई मिथाइल। फिर 4, ये 4 इन और 2 ऑन हेप्टेन या फिर 2 हेप्टेन ऑन, जो आपको सही लगे। 2 हेप्टे 2 हेप्टेन ऑन।
लिखा। ये बता रहा था नॉमेनक्लेचर। अब जितने भी हैं बाकी सब के अंदर आप ग्रुप नेम याद रखें। जैसे कहीं पर NO2 आता है केमिस्ट्री के अंदर, तो इसको क्या कहा जाएगा? नाइट्रो। बाकी रूल कुछ चेंज नहीं है, मतलब जैसे चेन कार जैसे लिखा IUPAC नेम देना है इसको, तो बोले क्या होगा? NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो, और 1 कार्बन को मेथेन, तो नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोमेथेन। मतलब फिर आपको बस ग्रुप का एल्काइल जो क्या कहते हैं रेडिकल जो है, उस रेडिकल का जो था वो नेम आपको पता होना चाहिए। तो NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रो। NH2 को बोलते हैं एमिनो, एमिनो। CN को बोलते हैं साइनो, साइनो। NC को बोलते हैं आइसो, साइनो। इतना नोट करो, कहीं पर भी टॉप ऑफ द कॉपी, कहीं जहां याद रख सकें आप। बना, ये थे IUPAC नेम। अब इसी के बेसिस पर आपको फार्मूला जो था वो बनाना आना चाहिए कि आपको नाम दे और नाम से कोई भी फार्मूला जो था वो आप बना सकें। तो एक काम करता हूँ, पहले नाम नोट कराता हूँ, और नाम नोट कराने के बाद ज्यादा आपको अगर नाम पता है, वो मीनिंग पता होना चाहिए कि मैं कहूँ आपको कोई एक वर्ड आ रहा है तो आपको ये पहचान में आना चाहिए कि सोइक का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल का मतलब एल्डिहाइड है, एल्कोक्सी का मतलब ईथर है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये आता है तो नॉमेनक्लेचर में फार्मूला जिसको आप टफ कहते हैं कि हमें अलग अलग फार्मूले पता नहीं होते कंपाउंड्स के, वो सबसे आसान हो जाता है। लेकिन उसके लिए पहले ये जो बताया था आपको, पहले हम जिस पर प्रैक्टिस कर रहे थे, ये चीजें जो था वो आपको पता होना चाहिए। ये पता होंगी तो कुछ भी नहीं, इससे आसान कुछ भी नहीं होता। उल्टा नाम देना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन किसी नाम से फार्मूला बनाना सबसे आसान काम है। लेकिन उसके मीनिंग जो था वो क्या हो, पता हो। एक ही दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, हाइड्रोजन को मैनेज करना, वो बहुत आसानी से जो था वो सिखा दूंगा। बहुत आसानी से जो था वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूले, किस तरह से कोई भी संरचना सूत्र जो था वो बनाया जाता है। लिखिएगा, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग organic compound, write the structural formula of following organic compound, write the structural formula of following organic compound, of following organic compound, of following organic compound। निम्न कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए, निम्न कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए, निम्न कार्बनिक यौगिकों के संरचना, निम्न कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए, निम्न कार्बनिक यौगिकों, निम्न कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। मैं जो नाम बोल रहा हूँ उसी ऑर्डर के साथ में आप नोट करते जाएंगे, और या तो फिर सब इकट्ठा लिख लें और उसी के बाद उसी नंबर के साथ में फार्मूला उसके नीचे जो था वो बाद में एक एक पर डिस्कस करके जो था वो बनाते जाएंगे। लिखिएगा, फर्स्ट नेम 3-मिथाइल, 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 3-मिथाइल 1-पेंटाइन, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखिएगा। 3-मिथाइल 1-पेंटाइन, मिथाइल 1-पेंटाइन। सेकेंड नेम लिखिएगा 1-हेक्सेन, 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 1-हेक्सेन 5-आइन, 1-हेक्सेन 5-आइन, 1-हेक्सेन 5-आइन, 1-हेक्सेन 5-आइन, 1-हेक्सेन, 1-हेक्सेन 5-आइन। नेक्स्ट है 2,3-डाइमिथाइल, 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 2,3-डाइमिथाइल 1-ब्यूटेनॉल, 2,3-डाइमिथाइल 1-ब्यूटेनॉल,
2,3 dimethyl 1 butanol, 2,3 dimethyl 1 butanol, देखा 1 butanol। नेक्स्ट है 3 नेक्स्ट है 3 pentene 3 pentene 2 on 3 pentene 2 on 3 pentene 2 on 3 pentene 2 on। नेक्स्ट है लिख रही है ये। नेक्स्ट है 3 नहीं सॉरी 2 कीटो या जहां लिखा कीटो ब्रैकेट में लिख लो ओन। कीटो का मतलब ओन भी होता है, कीटोन को लिख दिया उन्होंने कीटो। 3 क्या लिखा 2 कीटो। कीटो के लिए एक और वर्ड यूज होता है क्या, ओन, यही यूज होता है 2 कीटो या 2 ओन। 3 मेथॉक्सी 3 मेथॉक्सी 3 मेथॉक्सी 3 मेथॉक्सी 1 ब्यूटेनोइक एसिड 3 मेथॉक्सी 1 ब्यूटेनोइक एसिड 3 मेथॉक्सी 1 ब्यूटेनोइक एसिड 3 मेथॉक्सी 1 ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 2 4 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल 4 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल 4 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल 3 हेक्सेनोन 3 हेक्सेनोन 3 हेक्सेनोन 3 हेक्सेनोन। नेक्स्ट 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल 5 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल 5 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड हेक्सेनोइक एसिड हेक्सेनोइक एसिड हेक्सेनोइक एसिड। टू नाइट्रो 2 नाइट्रो 2 नाइट्रो प्रोपेन 2 नाइट्रो प्रोपेन 2 नाइट्रो प्रोपेन 2 नाइट्रो प्रोपेन 2 नाइट्रो प्रोपेन। नेक्स्ट 3 एमिनो 3 एमिनो 3 एमिनो 3 एमिनो 2 पेंटेनॉल 3 एमिनो 2 पेंटेनॉल 3 एमिनो 2 पेंटेनॉल 3 एमिनो 2 पेंटेनॉल। नेक्स्ट 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखिए जब भी कोई नाम दिया जाए है ना और उसका आपको फार्मूला बनाना हो तो आपको करना क्या होता है कि जब भी कोई नाम दिया जाए और आपको उसको फार्मूले में कन्वर्ट करना हो तो एक बात ये ध्यान रखें कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है 4। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात, वो जब नाम पढ़े आप तो उस नाम में आपका सब काम का नहीं है। पहली बार में आपको सबसे पहले जो पिक करना है उसमें जो सबसे पहले आपको उसमें सिलेक्ट करना है वो है एल्केन। क्या आप उसका नाम पूरा पढ़कर बस उसमें से क्या ढूंढो एल्केन, उसमें एल्केन ढूंढने की कोशिश करो। कभी शॉर्ट में लिखा होगा, कभी पूरा नाम लिखा होगा, लेकिन आपको उसमें क्या ढूंढना पड़ेगा, एल्केन जो था वो ढूंढना पड़ेगा। वो एल्केन आपको कार्बन की संख्या जो था वो बताएगा। आप उसको कार्बन की संख्या, उतने कार्बन की संख्या को आप चेन के रूप में जो था वो लिख दो। दुनिया का चाहे कोई कंपाउंड हो आप उसको किस रूप में लिख दो, चेन के रूप में। और चेन के रूप में लिखने के बाद आपकी मर्जी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, जिसकी जो मर्जी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से उस पर नंबरिंग कर दो। फिर जो जहां पर जोड़ने का कहता जाए वहां पर जोड़ते जाओ। सब जोड़ने के बाद
बाकी सब जब जुड़ जाएं उसके बाद कार्बन की वैलेंसी को चेक करो, कार्बन की संयोजकता को चेक करो। कार्बन की वैलेंसी में 4 होना चाहिए, 4 में जितने कम होंगे उतने क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। जो बोल रहा हूं उसको कर कर दिखाता हूं। पहला नाम बोलिए पूरा, पहले एक कोई बोलना। हाँ बोलो। 3 मिथाइल 1 पेंटाइन, है ना, सब नहीं नाम एक कोई बोलते ना, तो 3 मिथाइल 1 पेंटाइन, 3 मिथाइल 1 पेंटाइन। अब ये पूरा नाम सुनने के बाद केवल आपको क्या क्लिक करना है, एल्केन। आपको क्या सुनाई दे रहा है, पेंटेन, पेंटाइन जो भी था उसमें ढूंढना है आपको। इसमें कितने क्या है इसमें, आप एल्केन कौन सा है, पेंटेन, मतलब कितने कार्बन की बात हो रही है, 5। पहले इतना समझ में आया। तो हर नाम के अंदर आपको केवल क्या ढूंढना है, एल्केन। तो इस नाम में जो पहला नाम बोला इसमें कितने कार्बन है, 5, क्योंकि इसमें पेंटेन छुपा हुआ है। अब इसका मतलब ये पहले में मैं क्या बना दूं, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब आपकी मर्जी, कहीं से भी नंबरिंग करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या यहां से 1 2 3 जिसकी जो मर्जी, है ना। ये लिख दिया 1 2 3 4 5, ये लिख दिया। अब वो जो कहता जा रहा है उसको जोड़ते जाओ जहां पर वो कहता जा रहा है। आप बोलिए क्या है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब मिथाइल का मतलब आना चाहिए, इस पे बात नहीं कर सकता। वो नहीं पता आपको तो वैसे आप बाहर हैं गेम से, है ना। तो क्या कहा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 दिख रहा है आपको। मिथाइल का मतलब क्या होता है, CH3, ये लिख दिया हमने CH3। आप चाहते तो नीचे भी लिख सकते थे बॉन्ड बनाकर, जैसे मैंने ऊपर लिखा, आप चाहते तो नीचे भी लिखा जा सकता था। ये हो गया 3 मिथाइल। और आगे क्या कह रहा है, 1 पेंटाइन। अब ये पेंटाइन में कुछ और जुड़ा था, एल्केन तो आपने निकाल लिया था, पेंटेन इसमें क्या जुड़ा हुआ है, आइन। कितने नंबर पे, 1, मतलब पहले कार्बन पे क्या है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो आइन का मतलब, अब ये पता होना चाहिए, मैंने पहले ही कहा इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले के बाद इसमें क्या लगा दूं, ट्रिपल बॉन्ड, ये बन गया। अब सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को मैनेज करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट का नाम है, हाइड्रोजन जरूरत का नाम है। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। वो जिस कार्बन पे आप काम करना चाहते हो उसके सराउंडेड सब कुछ काउंट करो। पहले से जो हाइड्रोजन है उनको गिन लो, या जो बॉन्ड है उनको गिन लो। वो कितने होना चाहिए, 4। अगर कम है उतने हाइड्रोजन ऐड कर दो। इस कार्बन के सराउंडेड कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, होना कितने चाहिए, कितने कम है, तो कितना हाइड्रोजन आएगा, 1। इसलिए यहाँ पर क्या आया, 1। हाँ सेकेंड में आप बताते जाना जल्दी, कितने हाइड्रोजन, कोई आएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 3 और 1 4, कोई हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट में बोलो कितना, 1, शाबाश, बिल्कुल 1। अब ये 1 यहाँ भी लिख सकते थे, नीचे चाहकर चाहूं तो बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन ऐसे भी लिख सकता था, और चाहता तो ऐसा भी लिख सकता था, वो आपकी मर्जी है सब। तो क्या लिखूं, 1। हाँ बोलिए नेक्स्ट, 2, शाबाश, ये 2। अब ये 2 ऊपर एक नीचे, इस तरह भी जोड़ सकते थे और ऐसे भी लिख सकते थे, वो सब। ये ऐसा लिखा, ऐसा नहीं लिखना किसी को तो एक एच यहाँ जोड़ देते, एक एच, ये सब एक ही बात है। आपका पे डिपेंड करता है आप कैसे लिखना चाहते हैं। ये H2, लास्ट में बोलो H3। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, समझ में आ गया। अब दूसरे में केवल एल्केन बताना, क्या है, सब में समझ में आ गया। मैं नाम बाद में पूछूंगा पूरा, आप जब बोलोगे तो फिर बाद में बोलूंगा, है ना, कि आपने नाम क्या था। नाम मत बताना मुझे, है ना, बस जिसकी जरूरत हो वो बताते जाना। तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, एल्केन। हाँ तो बोले क्या है एल्केन, इस हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन। ये 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग लेफ्ट से राइट से, कहीं से भी, है ना, 1 2 3 4 5 6। जब ये बना चुकते हैं तो अब बिल्कुल नाम जहां से स्टार्ट होता है वहां से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल सिरे से जहां से नाम स्टार्ट हुआ था, वो जो कहता जाता है वो करते आते हैं। बोलो फर्स्ट 1 हेक्सेन। हाँ तो कुछ समझ में आ रहा है इसका, क्या कह रहा है वो, 1 इन, मतलब डबल बॉन्ड कितने पे है, तो क्या करूं, ये डबल बॉन्ड ये था। आगे बोलो 5 आइन, मतलब कितने पे, ये 5 पे ट्रिपल बॉन्ड, 5 पर मतलब 5 के बाद, है ना, फिर आगे बस। हाँ तो अब बोलो हाइड्रोजन पहले में 2, शाबाश। इस पे
तीसरा आप बनाओ टेबल में। क्या नाम बोलो तो मुझे लगेगा उस पर बात करना है कि नहीं। पूरा नाम बोलो, पूरा नाम। 1 ब्यूटेनोइक। 1 ब्यूटेनोइक मतलब समझ गया ना, ओइक मतलब ब्यूटेनॉल, फिर तो बनेगा। हाँ, ऑल का मतलब समझते हैं ना। हाँ चलिए बनाइए थर्ड। ये बाद में लिखना, थर्ड बनाओ। जो ऑनलाइन है वो भी बनाना। थर्ड कंपाउंड फॉर्म करें। कार्बन बनाने के बाद दूसरा काम है उस पर नंबर लिखना। नंबर लिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि उसको लिखना नहीं है आपको। ये बन गया तो बनाते जाना। बना ये वाला। हाँ तो बोले इसमें एल्केन क्या था, ब्यूटेन। कितने कार्बन, 4। नंबरिंग कहीं से भी, जहां से आपने की हो। कहां से करी थी वैसे आपने, इधर इधर ही से। 1 2 3 4 ये था। अब बोले 2 2 3 डाई मिथाइल। 2 3 मतलब 2 पर क्या है, CH3। और यह था, यही बनाया था। फिर आगे 1 मतलब 1 पर क्या है, ऑल, मतलब इस पर ऑल है। अब कहीं पर भी जोड़ा, यहाँ ऊपर कहीं पर भी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यह था OH। हाइड्रोजन और कुछ भी है। हाँ तो पहले हाइड्रोजन कितने जोड़े, पहले के साथ में 2। दूसरा यही बना था। ये इधर उधर हो सकता है, साइड में, डाउन साइड, कहीं पर भी। ये भी नीचे लिख सकते हो। यही बना था। हाँ नेक्स्ट बना। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा बनाते टाइम, या दिमाग में डाउट, मतलब डबल माइंड हो रहा हो कि यहाँ जहाँ पेन रखकर सोचने की जरूरत हो रही है, वो पूछें कि ऐसा क्यों। बना नेक्स्ट। बन रहा है कि नहीं। हाँ तो बोले एल्केन, पूरा नाम मत बोलना। एल्केन, पेंटेन, कितने कार्बन, 5। अब की बार यहां से दे देता हूं नंबर, 1 2 3 4 5। यह था। आप बोलिए 2 इन। अब आपने यहां से दिया होगा तो ये डबल पॉइंट यहाँ कितना, 3 इन। ये तीसरे के बाद अब यहां से देते तब भी यही आता, 3 इन। आगे 2 ऑन। ये था C डबल बॉन्ड, मतलब उससे डबल बॉन्ड होकर ऐसे ही जोड़ा कि नहीं जोड़ा। अब ये अगर नंबरिंग यहाँ से की होगी तो ये यहाँ जुड़ा होगा, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से भी दे सकते थे, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये इधर से भी दे सकते थे। आगे बस इतना ही था। हाँ बोले इससे कितने, 1 2 3 4। इससे 1, इससे इससे
ये रफ कर दें, ये फिफ्थ बना नहीं बना? नेक्स्ट कोई गड़बड़ है? बोलो क्या है नाम? क्या दिक्कत? नहीं बना क्या? कितने एल्केन पहचानो पहले। ब्यूटेन है ना, मतलब कितने कार्बन? नंबरिंग कर ली। फिर इसमें क्या फिर शुरू से शुरू वो करो, 2 कीटो मतलब 2 डबल बॉन्ड ओ है ना, नंबरिंग वहां से कर दी। जो दूसरा नंबर हो उस पर क्या बना दो। फिर आगे तीसरा जो नंबर हो उस पर क्या बना दो, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी मतलब ये पता होना चाहिए, मिथॉक्सी मतलब नाम से समझ में आ रहा है, जो सोच रहा हो उसको करो, ये मत सोचो कि गलत हो जाएगा। जो समझ रहा, CH3 ओ एल्कोक्सी का, ये ईथर पढ़ा था आपने, एल्कोक्सी है ना, ऑक्सीजन छोटे ग्रुप के साथ जाता था, तो मिथा क्या बोल रहा है वो, मिथॉक्सी। किस नंबर पे? 3 पे। तो 3 पर क्या जोड़ दें, OCH3। CH3 O से नहीं जुड़ता, OCH3 जहां से टूटता हो भाई वहीं से जुड़ता है। आर्गेनिक केमिस्ट्री का ये रूल होता है सिंपल से, जहां से तोड़ा जाए कंपाउंड को वहीं से जोड़ा जाए, सिंपल सा है। इस कंपाउंड को यहाँ से तोड़ा है तो यहीं से जोड़ोगे। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये डायरेक्शन अगर चेंज कर दी तो सुबह से शाम तक परेशान हो जाओगे, लेकिन जुड़ेगा नहीं। तो केमिस्ट्री में इसको कहते हैं जहां से रिप्लेसमेंट होता है उसी जगह से एडिशन होता है, जहां से प्रतिस्थापन हिंदी में कहते हैं, जहां से प्रतिस्थापन उसी जगह पर योग। और आपकी और मेरी सिंपल तरीके से कहूं, केमिस्ट्री अलग हटा दूं तो जहां से तोड़ा जाता है उसी जगह से जोड़ा जाता है। केमिस्ट्री में ये चेंज हो गया तो दुनिया का कोई कंपाउंड ही नहीं बनेगा। तो CH3O नहीं होता, क्या होता है, OCH3। तो जोड़ दिया OCH3। फिर आगे क्या कह रहा था, 1 ब्यूटेनोइक। तो क्या है ये, COH। अब ये C शामिल रहेगा। आपको मालूम है COH के कार्बन एटम पर हमेशा क्या आता है, 1। एल्डिहाइड के कार्बन एटम पर भी हमेशा क्या आता है, 1। मतलब वो जिस पे कार्बन पे 1 लिखा था उसी के आगे क्या लिखते हैं, COH। मतलब C तो पहले से है वो, तो क्या लिखते हैं, OOH। देखिए क्या था, फिफ्थ क्या थे, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। ये 4 कार्बन 1 2 3 4। नंबरिंग करूं, कहां से करी थी नंबरिंग, यहां से, यहीं से कर देते हैं, 1 2 3 4। आगे बोलो, 2 कीटो। कीटो मतलब डबल बॉन्ड ओ, फिर 3 मिथॉक्सी, ये O। CH3 से मत जोड़ देना है ना, O CH3, ये मिथॉक्सी, यही था मिथॉक्सी है ना, मिथॉक्सी। और आगे 1 ब्यूटेनोइक। अब इसको पहचानो, ओइक। ओइक मतलब COOH, यही होता है ओइक। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि आपको बताया था कि IUPAC नेमिंग करते टाइम ये COH ग्रुप जो होता है उसके कार्बन पर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, उसके कार्बन पर हमेशा। ये तो 1 तो आ ही चुका, तो क्या लिखूंगा सब, डबल O, ये होगा CO। और ऐसे ही एल्डिहाइड में करना, एल्डिहाइड को कहते हैं अल, और अल के कार्बन पे भी क्या आता है, 1। तो कहीं पर ये 1 अगर एल्डिहाइड होता तो ये C होता, तो लिख देता CHO, बस HO जोड़ देता, एल्डिहाइड। हाइड्रोजन मैनेज करो, इस पे कुछ आएगा क्या, इस पे कुछ नहीं आएगा। फंक्शनल ग्रुप से कभी कुछ नहीं जुड़ता, तो COH इस कार्बन से कुछ नहीं आएगा। आप ऐसा होता है, ये क्यों नहीं आता, जैसे आपको शॉर्ट में याद रखना है तो फंक्शनल ग्रुप से कभी कुछ, हालांकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाई होता है, लेकिन आपको नहीं, हमें पहचानना था कि क्यों था, क्यों नहीं जोड़ रहे थे आप, तो अलग से ऐसे ही बता देता हूं कि जैसे ये COH है तो मैंने जैसे बताया था शायद, ये ऐसा होता है ना। अब कितने, A1 2 3, कितना बॉन्ड 4, तो ये तो ऑलरेडी एक है यहाँ पर, इसलिए कुछ भी नहीं जुड़ेगा। हाँ, सेकंड में कुछ जुड़ेगा, थर्ड में कुछ जुड़ेगा H, और इससे
नेक्स्ट बना बना। नेक्स्ट बोलो एल्केन बोलो। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन 1 2 3 4 5 और नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब बोलिए 4 बी आर 2 दो बार है 2 और डाई तो CH3 2 पर एक और CH3 2 पर यह था 3 हेक्सेनॉल ऑन लिखा है OL ONE 3 हेक्सेनॉन तो 3 पर ये डबल बॉन्ड को आगे और कुछ नहीं। हाँ बोलो ये CH3 इससे लग रहा होगा जिसको आप सबसे मुश्किल कहते थे ये मुश्किल तब होगा जब पहचानते नहीं होगे है ना। और नहीं तो ये तो नाम देने से ज्यादा आसान होता है, गलती के चांस ही नहीं रहते ईमानदारी से देखा जाए। नाम में तो आपको फिर भी बहुत सारी चीजें याद रखना पड़ती है, यहाँ ऑलरेडी आपको नाम दे दिया जाता है। इस बार कई बार क्या होता है कि पता ना हो आपको चीजें तो आप को याद आ जाती है नाम सुन करके ये क्या हो सकता है, तो ज्यादा आसान होता है। उल्टा कहा जाता है मेरे हिसाब से कि फॉर्मूला कठिन होता है। 7th बना लो पहले। बोलो नेक्स्ट। हाँ बोलो एल्केन बोलो। कितने कार्बन 6 नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब बोलिए 5 मतलब क्या जोड़ना है OH हाइड्रोक्सी मतलब OH। नेक्स्ट 5 इसी पे 5 मिथाइल बस और कुछ नहीं। हेक्सेनोइक अब ये हेक्सेन नंबर दिया है कुछ तो कहाँ जोड़ू फर्स्ट पर ही क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट ही रहता है ना। तो क्या लिखूं ये था। बोले इससे कुछ जुड़ेगा क्या। हाँ सेकेंड 2 फिर शाबाश बिल्कुल। इसी में दिक्कत आती है, इसी में स्टूडेंट्स गलती करते हैं जिसमें 1 वाला होता है। तो एल्डिहाइड वो 1 है वो समझ में आ ही गया कैसे करना है। ये 1 आएगा इसमें।
नेक्स्ट पेंटेन मतलब कितने कार्बन, फिर थ्री एमिनो NH2 2 और कितना 3 1 है 3 1 लास्ट चेन टू 1 क्या करें 1 और H2 ये था नॉमेनक्लेचर। पैटर्न यही रहता है, आप कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी नाम जो था वो आप दे सकते हैं। दोनों उसका अपोजिट वर्जन भी बता दिया। दो टॉपिक हम एक साथ स्टार्ट कर रहे थे और बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जब मैं नाम लूं किसी के और आपको नाम ही पता ना हो तो हम बात नहीं कर सकते थे। और दोनों तरह का जो आपका ऑर्गेनिक से रिलेटेड जो टॉपिक थे दोनों में ये जरूरी था कि आपको नाम पर जो था वो पता होना चाहिए, तभी जो था वो हम आपस में डिस्कस कर सकते थे। ऐसे ही अब जो नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करूंगा वो जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आइसोमेरिज्म, समाव्यक्ता जो था वो स्टार्ट करूंगा। जैसे नॉमेनक्लेचर में बीच में से कहीं से एंट्री पॉसिबल नहीं है, आप कितने ही कह रहे हैं कि चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन वो जब तक आपने इनिशियली जहां से शुरुआत करी थी वहां से आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं उठाया वो नॉमेनक्लेचर को, तो वो प्रॉपर पॉसिबल नहीं होता, सही नहीं आ सकता वहां पर। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, अगर किसी वजह से क्लास मिस हो जाती है तो आप जब नेक्स्ट क्लास अटेंड करें तो उससे पहले जो क्लास अपलोड हो उसका देखना कंपलसरी है, नहीं तो वो क्लास आपकी वो पूरा टॉपिक जो था वो बेकार जाएगा। और जैसे ये कहा था कि ये किसी क्लास से बंधे हुए नहीं थे कि 11th के लिए आप पढ़ रहे थे या 12th के लिए पढ़ रहे थे, ये केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो था वो जरूरी था कि केमिस्ट्री, इवन केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, कोई बायो जाता है या किसी और भी जाता है, नेमिंग हर जगह आपको कंपलसरी होती है, नाम आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आइसोमेरिज्म जो था, हाँ ये केमिस्ट्री अकेले से रिलेटेड है, लेकिन नेक्स्ट ईयर 12th में जब आप जाओगे तो वहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बल्क में पढ़ना है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप जो था वो स्टडी करना है। और आइसोमेरिज्म एक ऐसा सिंगल टॉपिक है 12th के अंदर, है ना, जो शुरुआत के पहले टॉपिक से लेके आखिरी टॉपिक तक हर एक में आइसोमेरिज्म जो था वो पढ़ा जाना है। और एक बार पढ़ी जाती है, टॉपिक बदलने से उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। तो ये इस बात को जो था वो ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्लास में वही जो था दोनों में है, आपके दोनों टॉपिक जो मिलाकर पढ़ा रहा हूँ, इन दोनों के अंदर आइसोमेरिज्म समाव्यक्ता जो था वो पढ़ी जाना है। तो जो स्टार्ट करूंगा वो वही आइसोमेरिज्म जो था समाव्यक्ता जो था वो स्टार्ट करूंगा।